Good morning everyone. My name is Mahendra. I have done BTech in Electrical Engineering from IIT Srinagar. And today we are going to learn a topic of physics, and the topic is resistor and capacitor. First of all, we will discuss about those derivatives and derivations, which is very important for those questions. So start किया जाए. पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर हम लोग वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट किया जा रहा है ये फिजिक्स. पहले हम लोग देखते हैं प्रतिरोध. प्रतिरोध यानी जो रुकावट पैदा करता है धारा के मार्ग में, रेजिस्टर बोलते हैं इसे. अब देखो, जो रजिस्टर होते हैं वो लगा के हम लोग धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं. अब रजिस्टर लगाए कैसे जाते हैं? देखो, दो तरीके से लगाए जाते हैं, या तो सीरीज में या पैरेलल में. यानी पहला क्या होता है, या तो श्रेणी क्रम में, या समांतर क्रम में. जब समांतर में लगाते हैं तो प्रतिरोध उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता, यानी इक्विवेलेंट जब यानी परिणामी निकालते हैं हम उनका तो कम आता है, लेकिन श्रेणी में परिणामी ज़्यादा आता है. ठीक है. इसका अपोजिट कैपेसिटर यानी संधारित्र में होगा तो बताया जाएगा. यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, समांतर में जोड़ते हैं तो कम आता है. ठीक है. अब श्रेणी और समांतर सीख लेते हैं. कैसे पता चलता है कि श्रेणी में है कि कब समांतर में. अभी देखा जाए. यहाँ से एक सोर्स लगा दिया, बैटरी का सोर्स है. ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, और यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया बैटरी का. बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है. देखिए, जब यहाँ से ये छोटा वाला सिरा माइनस होता है, बड़ा वाला सिरा प्लस होता है. यहाँ से करंट फ्लो करेगा, प्लस से माइनस फ्लो करता रहेगा सर्किट में. तो ये जो करंट जाएगा यानी धारा जो जाएगी आई सभी में समान जा रही है. अगर सभी में समान जा रही है धारा, यानी एक ही रास्ता फॉलो कर रहा है, तो वो श्रेणी में. ठीक है. अगर ये धारा जो यहाँ से निकली है अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है तो समांतर हो जाती है. जैसे हम लोग देखते हो ना, सिंचाई वगैरह करते हैं नॉर्मली, जो हम लोग किसान फैमिली से होते हैं तो देखते हैं ना, अगर वही पानी मतलब उसी रास्ते में जितने भी खेत आएंगे, अगर वही पानी सब में सेम जा रहा है, पहले इनका खेत हुआ फिर उनका, अगर सेम जा रहा है पानी तो श्रेणी में है. अगर जैसे नाली रहता है, नाली से पहले ही मतलब खेत में जाने से पहले अगर तीन रास्तों में वही पानी जाने लगे तो समांतर में हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो वोल्टेज देंगे, कुछ यहाँ पे खपत होगी, कुछ यहाँ पे खपत होगी, और कुछ यहाँ पे खपत होगी. ठीक है. और यही जो टोटल वोल्टेज है वो यहाँ और यहाँ जोड़ के टोटल खपत होगा. ठीक है. तो हम V बराबर क्या लिख सकते हैं, जो अलग अलग है वही तो लिखा जाता है, यानी वोल्टेज अलग अलग है, V1 प्लस V2 प्लस V3. कोई प्रॉब्लम तो नहीं. जब इसका पूरे का परिणामी निकालते हैं हम लोग, मान लो सब सॉल्व करते हैं, तो हम मानते हैं इसका पूरे का परिणामी कितना है, R है, और कुल करंट कितना है, कुल धारा I है. तो V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, I इंटू R. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे तो धारा तो यही जा रही है V1 में, तो प्रतिरोध कितना है, R1, तो I इंटू R1. V बराबर I इंटू R होता है, I इंटू R1 हो जाएगा. ये दूसरे वाले में यही धारा जा रहा है I, और प्रतिरोध R2 है, तो V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3. अब देखो सब में I कॉमन है, इधर I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कट गया. R इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है. इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोग को. तो श्रेणी में हम लोग प्रतिरोध को ऐसे जोड़ते हैं.
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। दिख रहा है साफ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। श्रेणी का हो जाए तो अब समांतर क्रम चलते हैं। ठीक है, चलिए अब समांतर क्रम किया जाए। ऐसे अगर n प्रतिरोध लगे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये nों को जोड़ दिया जाएगा, यानी तभी ये तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जो क्वेश्चन पहले आप लोग को बहुत प्रॉब्लम देते थे वो क्वेश्चन भी आज अच्छे ढंग से करेंगे हम लोग। आगे चल के फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इन टॉपिक से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक और है, फिर क्वेश्चन किया जाएगा। तो श्रेणी क्रम तो हो गया, अब देखते हैं हम लोग समांतर क्रम। पैरेलल, पैरेलल रजिस्टर, समांतर क्रम प्रतिरोध यानी पैरेलल रजिस्टर। अब देखो इसमें समांतर क्रम में बांटना है। तो यहाँ पे मान लिया हमने कितना है, एक प्रतिरोध लगा है, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, एक बैटरी सोर्स है जिसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं पहले सर्किट। ये मान लिया हमने R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये माइनस है, ये प्लस है, बैटरी दिया गया है। यहाँ से टोटल करंट कितना निकला है, I। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा तो I ही रहेगा। हम मानते हैं इस रास्ते में I1 गया, और इस रास्ते में I2 गया, और इस रास्ते में I3 गया। तो जब लौटेगा इधर से I3 आएगा, इधर से I2 आएगा, इधर से I1 आएगा। जब पूरा लौटेगा तो फिर से वही तीनों जुड़ के कितना हो जाएगा, I ही हो जाएगा। तो ऐसे पूरे परिपथ में I करंट बहता रहता है। तो देखो जो अलग होता था उसी को हम कंबाइन करते थे। तो यहाँ पे वहाँ पे वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप था, जोड़े तो टोटल वोल्टेज के बराबर आया। यहाँ पे क्या है, धारा अलग अलग है, यानी ये जो धारा है I, यही तो तीन रास्तों में बट रही है। तो I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, B इक्वल टू क्या जानते हैं, I इंटू R। तो I इक्वल टू क्या पढ़ सकते हैं, इधर V बाई R लिख सकते हैं, या इक्वल टू V बाई R लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज देखते हैं हम लोग, जो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सबको वोल्टेज सेम ही मिलेगा। देखिए देखो, अगर अलग अलग रास्तों में बट गए तो समांतर में, ये बात ध्यान रखना है। ये वोल्टेज जो V है वही इसको मिलेगा, वही इसको भी मिलेगा, वही इसको भी मिलेगा, तीनों को। यानी समांतर में विभव क्या होता है, वोल्टेज यानी विभव समान होता है। ठीक है, और श्रेणी में धारा यानी करंट समान होता है। तो जो समान है उसे लेके हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह समान है। तो जो अलग अलग था उसे लेके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R, क्योंकि पहले में प्रतिरोध माना था हमने कितना है, R है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। यहाँ पे I1 निकालोगे तो वोल्टेज तो सेम है V, लेकिन प्रतिरोध R1। ऐसे उसका दूसरे का निकालोगे तो वोल्टेज तो V है, प्रतिरोध कितना है, R2। ऐसे तीसरे का निकालोगे तो वोल्टेज तो V है, प्रतिरोध R3। तो V बाई R लिख दोगे। अब ये सब में V कॉमन है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V से V कट गया। 1/R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आगे बढ़ा जाए। अभी सवाल कराया जाएगा आपको, बहुत सारी जितने भी बुक में क्वेश्चंस हैं वो सारे कराए जाएंगे।
ओके, तो अभी थोड़ा हम लोग कुछ और इसी में डिटेल में फार्मूला देख लेते हैं कि 2 रहता है समांतर में तब क्या होता है, 3 रहता है तब क्या होता है, थोड़ा लॉजिकली देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक वगैरह सीख लेते हैं इसमें। ये फार्मूला देख लीजिएगा 1/r1 होगा। अब इसी से बनाते हैं थोड़ा बहुत लॉजिकल चीज़ें। देखिए, अभी देखा था हमने, जब 2 प्रतिरोध समांतर में हो, पहला कंडीशन क्या है, जब 2 प्रतिरोध समांतर में हो, यानी समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों। तो 1/r जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, हमें 1/r की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें r1 यानी r की वैल्यू चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए जबकि ये नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/r इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग r2 प्लस r1, ये r2 पहले फिर r1, अब डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लिकेशन r1 r2। ठीक है, तो इसको पलटोगे अगर, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये पलटेगा तो r1 r2 बटा r1 प्लस r2। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे 3 होते, जब 2 थे तो ये हुआ, अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते तो 1/r बराबर क्या लिख देते, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो हम 1/r पहले लिखा रहने देते हैं। इन तीनों में एलसीएम क्या है, r1 r2 यानी लासा r3 है। तो जिसमें r1 है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे r2 r3 से। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसमें r2 है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे, यानी r1 r2 r3 नीचे बनाना है तो r2 है ही, r1 r3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, जो नीचे है यानी ऊपर से भी गुणा करना पड़ेगा r1 r3 से। सेम यहाँ r3 है तो किससे, r1 r2 से। अब हमें चाहिए r की वैल्यू, तो r ऊपर ले जाओगे तो ये भी पलट जाएगा, r1 r2 r3। अब ऑर्डर में लिख लेंगे r1 r2 r2 r3 r3 r1। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें इतना करना ही नहीं था। ठीक है, अब लॉजिक पे जाते हैं। ये दिख रहा है, ये दोनों फार्मूला नोट कर लिए। तो देखो, जब 2 प्रतिरोध थे तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, जब 2 प्रतिरोध हों पहले दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 2 है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे 2 थे तो एक कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक एक अलग अलग जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे अगर 3 होते तो क्या किया जाता, पहले तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते, गुणा करते, फिर 3 है, 3 में से एक कम करोगे तो क्या होगा, 2, यही 2 2 का कम्बिनेशन बना के नीचे गुणा कराएंगे। तो पहले 1 2 जाएंगे, फिर 1 छोड़ देंगे, अब 2 3 जाओगे, फिर 2 जोड़ देंगे, 3 और 1 जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। यानी जब 3 था तो ये कर दिए, अगर मान लो यहीं पे 4 होता, 4 रजिस्टर होते तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले चारों का गुणा, r1 r2 r3 r4। ठीक है, फिर नीचे 3 का कम्बिनेशन, देखो 4 में से कम करोगे 3 3 का कम्बिनेशन, यानी पहले 1 2 3, फिर 1 छोड़ दोगे 2 3 4, फिर 2 छोड़ दोगे 3 4 1। ठीक है, 2 के बाद 3 छोड़ देंगे तो r4 r1 r2, ये हो जाएगा कम्बिनेशन। सो आना, ऐसे अगर 5 का होगा तो 5 का करते जाए। ठीक है, दिख रहा है ये सब बातें। अब चलिए सवाल करते हैं इनका। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सवाल करते हैं। ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। ये नोट कर लीजिएगा एक बार।
क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए स्टार्ट किया जाए। और ये टॉपिक क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और 12th में भी आते हैं। तो लेवल दोनों रखा जाएगा, जो 10th को भी लेके चले और 12th को भी लेके चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, प्रोसीजर, कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते ही सर्किट पे अटैक नहीं करना है। सबसे पहले देखो, जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, यानी जहाँ पे ज़्यादा तार हैं, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो कठिन प्रॉब्लम रहती है, जैसे अभी जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, यानी ये 2 तार हैं, तो पहले इनको एक कर लो, क्योंकि एट द एंड हमें ए से बी एक ही रास्ते से जाना है। ठीक है, तो बाकी जितने भी अलग रास्ते बट रहे हैं उनको पहले एक कर लो, फिर ए से बी पहुंचा जाए, क्योंकि एक इंसान 2 रास्तों से तो जा नहीं पाएगा, मतलब अगर एक ही बार जाना है उसको तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 रास्ते हो रहे थे, यानी यहाँ से जब पहुँचा इधर तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। जहाँ पे रास्ते बढ़ जाएँ वो क्या होता है, समांतर होता है। अगर सेम ही रास्ते से जाए तो श्रेणी होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों रास्ते अलग अलग हो गए, यानी ये दोनों समांतर में हैं। जब समांतर में प्रतिरोध जोड़ते हो तो क्या करते थे हम लोग, क्या बताए थे, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 8 जा 64, और नीचे दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 64 और 8 8 16, यानी 64/16, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ये तो होता है वैसे कैलकुलेशन, लेकिन हम लोग एक बात ये भी देख के चलते हैं अगर समांतर में है और दोनों समान है तो हम लोग सीधा आधा कर देते हैं। जैसे 8 8 दोनों समान हैं और समांतर में हैं, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, और दोनों को मिटा के क्या लिख दिया जाएगा दोनों को मिटा के हम लोग एक ही लिख देंगे, और इन दोनों का आधा कितना हो जाता है, 4 ओम। ठीक है, और इन दोनों को मिटा दिया जाएगा। तो बात समझे, अगर समान हो और समांतर में हो तो दोनों को आधा करके लिख दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ए से बी जाना है, दोनों एक ही रास्ते में आ गए, तो ये दोनों किस में हैं, श्रेणी में है। तो तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना होगा तो श्रेणी में है, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। 8 ओम प्लस 4 ओम यानी 12 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान था ये क्वेश्चन। चलिए फिर से सॉल्व किया जाए दूसरा वाला क्वेश्चन। अब यहाँ भी देखिएगा, ए से बी जाना है, यहाँ 2 रास्ते बढ़ गए, तो ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। अब देखो अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 दूना 16 लिख देता हूँ पहले, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 दूना 16/8 2 10, जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 ओम आ गया इसका। तो इसको मिटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.6 ओम लिख सकते हैं, क्योंकि अब दोनों तार खत्म होके एक ही तार तो बचा ना, इन दोनों की जगह पे ये 1.6 ओम बच गया। ठीक है, ये दोनों मिटा सकते हैं, दोनों मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 1.6 ओम आ गया है। सेम यहाँ भी यही प्रोसेस होगा। ये दोनों देखो, यहाँ से 2 रास्ते बढ़ गए, यानी ये दोनों समांतर में हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24/6 4, यानी 6 4 10, 10 से भाग दोगे 2.4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2.4 ओम। ठीक है, तो इसको भी मिटा दिया जाएगा। और वैसे मिटाने से अच्छा देख लो, ये दोनों किस में, जो बचा हुआ है किस में आएगा, श्रेणी में ही तो आएगा। देखो एक ही रास्ता तो बच गया, तो ये दोनों किस में हैं, श्रेणी में हैं। तो अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1.6 प्लस 2.4 कितना, 4 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी ये मतलब ये दोनों क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। अब हमें निकालना है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध और ए व सी के बीच निकालना है। तो पहले ए व बी के बीच निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो जिसके बीच निकालना है उसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर से करते चले आते हैं। तो ए व बी के बीच अगर निकालना है सब कुछ,
तो हम ये सब मिटा देंगे। ठीक है, अभी लिख लेंगे यहाँ पे सी, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, तो अभी ए व बी के बीच है, तो ये सब हम मिटा दिए। तो ठीक है, हमें जब पहुँचना है तो देखो ये दोनों ए से बी, ए से जाना है तो एक रास्ते में ये दोनों आ रहे हैं, ऐसे जब चल रहे होते ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, यानी ये दोनों किस में हैं, श्रेणी में हैं। ठीक है, एक ही रास्ते में आ रहे हैं यानी श्रेणी में है, तो इनको मिटा के हम लोग पूरा एक ही लिख सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा एक ही लिख सकते हैं। यानी 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ऐसे बना सकते हैं हम लोग तीनों। अब देखिए यहाँ से चल रहे हैं तो ऐसे एक रास्ता, और यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसे एक रास्ता, ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। तो जब समांतर में हैं तो इन दोनों का जो समांतर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर समान है तो क्या कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। तो आधा कर दिया जाएगा तो एक मिटा दिया करो, समांतर में भले ही है तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो कोई एक मिटा देंगे हम लोग। 3 3 था तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ए से बी आना है तो ये दोनों किस में हैं, एक ही रास्ते में आ रहे हैं, तो इन दोनों को मिटा के हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.5 और 1 श्रेणी में, एक ही रास्ता में आ रहा है यानी श्रेणी में है, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 1.5 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बीच में बना देंगे रजिस्टेंस, कितना ओम का, 2.5 ओम का। अब देखिए ए से बी पहुंचना है, 2 रास्ते हैं लास्ट में, तो ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। जब समांतर में है तो और तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग क्या बताए थे, पहले दोनों को गुणा कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो 2.5 दूना 5 और 4.5 होता है। ठीक है, तो अब 4.5 नीचे अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, यानी 4.5 दूना 9, तो 10/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में जो एक क्वेश्चन और पूछा गया था ए व सी के बीच, तो उसको देख लिया जाए। ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। अब निकालना है हमें ए और सी के बीच में, तो ए और सी को निकालना है, तो बाकी ये सब भूल जाओ। तो हमें ए और सी रहना है, मतलब ये रास्ता तो रहना ही चाहिए। तो अब देखो ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं और ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, तो एक ही रास्ते में है यानी ये दोनों क्या हैं, श्रेणी में है। किस में है, श्रेणी में है, तो जोड़ के हम एक ही बना देंगे, 2 1 3। श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं कि नहीं, और ये भी श्रेणी में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो ये दोनों कितना हो गया, ये भी 3 ओम हो गया। ठीक है, अभी आप लोग को एक बात बताया गया था ना कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है अगर 3 प्रतिरोध समांतर में है। तो हमने क्या बताया था, तुल्य धारिता, पहले तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 2 को आपस में मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को पहले, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। ठीक है, 3 ऊपर रखोगे, फिर 2 2 का कम्बिनेशन रहता है, एक कम हो जाता है, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी 27/9 9 9 27, यानी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग ये जानते थे, अभी देखे थे, जब 2 प्रतिरोध रहते थे तो हम लोग क्या कर देते थे, अगर समान प्रतिरोधकता रहती थी तो हम क्या कर देते थे, उनका हाफ कर देते थे। अब 3 प्रतिरोध हैं और तीनों समान हैं, तो हम उनको 3 से भाग दे देंगे, यानी सबका 3 3 है ना, तो कितना है, 3 ही है, तो 3 को 3 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी बात समझ में आई या नहीं। देखिए 3 3 3 तीनों पे था, तो 1/3 1/3 वैसे डायरेक्ट भी लगाते अगर, तो तीनों में 3 है, नीचे ऊपर 1 1 1 3 3/3 1 हो जाता। अब इतना भी नहीं करना होता है हमें, ये सब नहीं करना होता है हमें,
देखो 2 के केस में क्या हो जाता था, आधा हो जाता था अगर समान है तो 3 के केस में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी 3 के केस में 3 से भाग दे देंगे अगर तीनों समान है तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है इतनी बातें, प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को, एक बार देख लीजिएगा। ओके, देखिए चलिए स्टार्ट करिए। इसमें मेनली अगर देखा जाए इतना कुछ भी नहीं करना होता, एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर 3 प्रतिरोध हैं, तीनों समांतर में है तो ऊपर 3 लिख दो, और नीचे हर एक का अगर समान है प्रतिरोध तो जितना है वो लिख दोगे। तो 3/3 कितना आ गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर मान लो सभी का प्रतिरोध 6 होता, मान लो यहाँ पे 6 होता, 6 ओम, यहाँ भी 6 ओम, यहाँ भी 6 ओम होता, तो हम लोग क्या करते, 3 है, 3 ही तो हैं तो ऊपर 3 लिख देंगे। नीचे हर एक का प्रतिरोध समान है और 6 है, तो काटोगे तो कितना आ जाए, 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लो 9 होता, 3 का मल्टीपल में ले रहे हैं, अगर 9 होता तो हर एक का प्रतिरोध कितने प्रतिरोध हैं, 3, और हर एक का प्रतिरोध कितना होता है, 9 है यहाँ पे, तो 3/9 यानी 1/3। चलिए देखा जाए क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए एक बार, पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कहाँ निकालना है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए से बी की जाने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यानी ये और ये दोनों समांतर में होंगे। लेकिन देखो इस रास्ते से जब जाओगे तो ये दोनों क्या है, श्रेणी में है, यानी इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको नया सर्किट बना के, देखो ये तो 3 ही ओम है, और ये 3 3 देखो श्रेणी में एक ही रास्ते में आ रहा है, यानी श्रेणी में है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब यहाँ से निकल रहे हो, बी तक पहुँचना है, यानी ये दोनों किस में हैं, 2 रास्ते हैं, यानी ये दोनों समांतर में हैं। तो जब समांतर में होते हैं तुल्य धारिता निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, या 1/6 1/3 करोगे वही बात आएगा। इसे डायरेक्ट करते हैं, तो 6 3 = 18/6 3 9, तो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे अपर लेवल के क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो ए और बी के बीच यहाँ भी तुल्य धारिता निकालनी है, और सारे प्रतिरोध 4 ओम दिए गए हैं। ठीक है, तो अब जब आप देखेंगे तो यहाँ से चल के यहाँ आना है, तो एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ऐसे चल के ऐसे आओगे। तो देखो जब इधर सॉल्व करोगे तो ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, यानी ये 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, श्रेणी में है, तो श्रेणी में कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करके 8 ओम लिख सकते हैं, क्योंकि श्रेणी में था। ठीक है, देखिए इतना, इसको मिटा देते हैं, नया कलर पे ध्यान दीजिएगा, ब्लैक वाला भूल जाइएगा ना जब ऐसे रहे तो। अब देखिए यहाँ से जब चल रहे हो, ये 2 रास्ते, यानी ये दोनों क्या हैं, यहाँ से 2 रास्ते बढ़ गए ना, ये दोनों समांतर में हैं। तो जब समांतर में सॉल्व करने के बाद किसी एक को, ऊपर वाले को हटा दो, नीचे वाले को रहने देंगे। समांतर में जब सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, 8 × 4, मान लिया R1 निकल के आएगा, R1 की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का जोड़, तो 32/8 4 12, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 3 12, यानी 8/3 आ गया। ठीक है, तो हम इसको मिटा के किसी एक को मिटा देंगे, एक ही बात है, वहाँ से वहाँ पहुँचना है, तो हम इसको मिटा दिए,
एक रास्ता बचा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है, जो 8 है वो सॉल्व करने पे कितना आई है, 8/3 ओम आई है। ठीक है, अब तीनों क्या हैं, श्रेणी में है। जब तीनों श्रेणी में है तो तुल्य धारिता जब हम निकालेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट जोड़ दो, 4 + 8/3 + 4, तो देखो 4 4 8, 8 + 8/3, 3 8 24, 8 32, 32/3 ओम, ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। देखिए आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए, लिखा जाए उसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। अब देखो यहाँ से चलना है तो एक रास्ता तो ये भटक गया और एक रास्ता ये भटक गया। अब यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो ये दो रास्तों में बट गया, यानी इन दोनों को सॉल्व करके हम, ये दोनों देखो ये अलग अलग रास्ते हैं, तो ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। तो जब समांतर में है और समान है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को चाहे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 10 10 100/10 10 20 5 ही आएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट अगर समांतर में है, दो हैं और समान है, तो क्या कर देंगे, उनका आधा कर देंगे। तो ये 10 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे देखोगे ये दोनों किस में हैं, श्रेणी में हैं, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे दोनों, 10 5 15 हो जाएंगे। तो किसी एक को मिटा के इसको कितना बना देंगे, 15 ओम बना देंगे। श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ते हैं ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से निकले ये रास्ता और ये रास्ता, अलग अलग रास्ता है यहाँ पहुँचने के लिए, यानी ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। तो जब समांतर में हैं तो इनका मान लिया हमने, जब सॉल्व करने में कितना r1 आएगा, तो जो समांतर में होते हैं कैसे सॉल्व करते हो, दोनों को गुणा और दोनों को जोड़। कितना आ गया, लिख दो, ऐसे भी काटते नहीं हैं। ये कितना हो जाएगा, 25, तो 5 से काटो 5, 25, 5 दूना 10, 5 3 15, ओके। तो 3 दूना 6 ओम आ गया। अब एक बात ये भी रहती है कि हम जब सॉल्व करते हैं दो सर्किट को तो लिखते कहाँ हैं, जहाँ लिखने से हमें बहुत आसान लगेगा वहीं लिखेंगे। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे इसी लाइन में चाहिए, तो हमने सॉल्व करने के बाद इसी लाइन को रहने देंगे, यानी ये वाली लाइन मिटा देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सॉल्व किया। अब जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ लिख देंगे, यहाँ अच्छा यानी बहुत आसान लगेगा क्योंकि यहाँ इसी लाइन में आ जाएगा। तो 6 ओम ऐसे हमने लिख दिया, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हमें आर तुल्य जब निकालना पड़ेगा, तुल्य धारिता, ये देखो ये दोनों किस में हैं, श्रेणी में हैं, तो 10 ओम + 6 ओम = 16 ओम आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, तो ए और बी बाकी जो भी लिखे रहते हैं उसको मिटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बीच निकलना है, तो वही नंबर रहेंगे, बाकी सब मिटा दिया जाएगा, पॉइंट्स जो हैं। तब देखो यहाँ से जब देखोगे ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, यानी ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं, श्रेणी में है, एक ही रास्ते में आ रहा है, सॉरी देखो एक ही रास्ते में, यहाँ से जब चल रहे हो तो ये भी और ये भी एक ही रास्ते में आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और क्या लिख देंगे, कोई एक ही लिख देंगे। तो इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 3 10, तो ऐसे समांतर करके 10 ओम लिख दिया हमने, क्योंकि ये दोनों पहले समांतर, देखो अलग अलग रास्ते, यहाँ से निकले तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, यानी ये जो सॉल्व करने पे आएगा इसके समांतर होगा। तो इसको मिटा दो, ठीक है। अब देखना है ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं, क्योंकि यहाँ से निकले तो दो रास्ते फॉलो हो रहे हैं और कोई बीच में इनके नहीं है इस सिरे तक, तो ये दोनों समांतर में होंगे। जब समांतर में होते हैं तो सॉल्व करके आधा लिख देते हो, यानी ये 10 10 दोनों समान हैं और समांतर में हैं, तो हम इसका आधा क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक मिटा देंगे और एक क्या लिख देंगे, 5 ओम लिख देंगे, और इसे ऊपर वाले को मिटा दिया जाएगा। हमें ए से बी तक पहुंचना है लास्ट में। अब देखो जब यहाँ से चल रहे तो एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, और इस रास्ते में दोनों आ रहे हैं, यानी एक ही रास्ते में दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 10 5 15,
तो यहाँ पे 15 ओम लिख सकते हैं। इसको ऐसे मिला दिए, एक ही बात है। अब जब देखोगे ये ए से बी पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, यानी ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। अगर समांतर में है तो हमें तुल्य धारिता निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 30 लिख देंगे, जब जोड़ा जाएगा तो 30 + 15 45 हो जाएगा। तब कटो, बनाती हैं 45, 3 9 30, यानी 10 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, तो ए और बी पॉइंट को ऐसे रहने दो। अब सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, यानी जो लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उधर से सॉल्व करते चले जाते हैं। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से जब निकले तो कई रास्ते जा रहे हैं, तो एक रास्ता ये भी है और इस रास्ते में दो आ रहे हैं, यानी ये दोनों किस में हैं, एक ही रास्ते में दो आ रहे हैं, यानी ये दोनों श्रेणी में हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम एक प्रतिरोध लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 श्रेणी में थे, यानी दोनों को क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ओम हो गया। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। तो अभी देखा था हमने, जब समान प्रतिरोध समांतर में हो तो दोनों अगर समान हैं तो क्या कर दोगे, उनका आधा कर दोगे। देखो ये दोनों दो रास्तों, अलग अलग रास्तों में हैं, लेकिन दोनों समान हैं, तो हम क्या करेंगे, आधा। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक को सॉल्व करके 3 ओम लिख देंगे और ये बाहर वाला हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि कोई एक ही तो आएगा, दो को सॉल्व करोगे तो। और जहाँ पे सही लगे, यानी सर्किट को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो जो अंदर वाली जगह वहाँ लिखते चलेंगे। अब सेम प्रोसेस देखो यहाँ पे, फिर से क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे ये दोनों फिर से यहाँ से जब निकले तो ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, यानी ये दोनों किस में हैं, श्रेणी में है। तो दोनों 3 3 श्रेणी में हैं, यानी 3 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही रास्ते यानी श्रेणी में है, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जहाँ से हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 ओम। ठीक है, अब फिर से देखेंगे, यहाँ दो रास्तों में बढ़ गए, दो रास्तों में बढ़ गए, यानी ये दोनों समान भी है और अलग अलग रास्तों में, यानी समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में हो, समान हो, तो आधा करके लिख देते हैं, यानी 6 का आधा 3 ओम लिख देंगे और इसको मिटा देंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने तक ए से बी तक पहुंचना है हमें। अब देखो यहाँ से फिर से चले तो ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, यानी श्रेणी में है, श्रेणी में है तो डायरेक्ट जोड़ दोगे, तो 3 3 6 ओम। तो इसको एक ही लिखोगे, कोई क्या लिख दोगे, इसको 3 3 6 ओम, और ऐसे मिला दिए। अब फिर से देखो यहाँ से निकले तो दो रास्ते, ये 6 ओम, ये 6 ओम, अलग अलग रास्तों में, यानी दोनों समांतर हैं, समांतर हैं और समान हैं, समान है और समांतर हों और दो प्रतिरोध हो तो क्या कर दिया जाता है, उनका आधा। तो 6 का आधा कितना कर दिया जाएगा, 3 कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसको मिटा दिया जाएगा। सॉल्व किए हो तभी तो ये आया है। ठीक है, सॉल्व करना तो बताए थे स्टार्टिंग के वीडियोज़ में। अब देखो यहाँ से जब चले तो ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, यानी ये दोनों किस में हैं, श्रेणी में हैं, श्रेणी में है तो जुड़ जाएगा 3 3 6 ओम, और दोनों को मिटा के कोई एक ही बना देंगे, क्योंकि तुल्य है ना उसका वो 6 ओम। ठीक है, अब ए से बी पहुंचना है, ये दोनों क्या हैं, दो रास्ते हैं, यानी दोनों निकालना है। तुल्य प्रतिरोध तो दोनों गुणा कराओगे, दोनों को जोड़ोगे, तो 6 त्रिक 18/6 3 9, कितना 2 ओम प्रतिरोध इसका आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। स्टार्ट किया जाए अगला क्वेश्चन। ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखो जब ए से चले, यानी ये पॉइंट ए था, यहाँ से चले और ये पॉइंट कितना था, बी था, तो ए वाले रास्ते, इस वाले रास्ते से जब जा रहे हो तो बीच में कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा है, यानी ए पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये यहाँ ए ही रहेगा। अब देखो ऐसे बी से चले, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा है, तो इसका भी क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, तो अब ए और बी दो के बीच दो पॉइंट बन गए, क्योंकि दो ही दिख रहे हैं, ए और बी। अब इनके बीच में जितने हो प्रतिरोध वो बना देना है। ए व बी के बीच में ये कितना है, 3 ओम है, तो सबसे पहले ये 3 ओम बना दिए। ठीक है,
अगला ए व बी के बीच में फिर से 3 ओम है, तो अब डायरेक्ट यहाँ तो बना नहीं सकते क्योंकि बीच में ए आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे 3 ओम और बना देंगे। ठीक है, अगला देखो ए व बी के बीच में 3 ओम फिर से है, तो अब इसके ही रास्ते में बना नहीं सकते क्योंकि बीच में ये प्रतिरोध आ रहा है, बीच में कोई नहीं आ रहा है इन दोनों के, तो हम लोग नीचे से ला के बना देंगे। ये कितना है, 3 ओम। अब जब 3 ओम है और तीनों क्या है, देखो 3 रास्ते में यानी समांतर में है, तो जब तुल्य निकालना होगा तो हम लोग क्या बताए थे, पहले 1/3 1/3 करके उल्टा कर दोगे, वो भी तरीका होता है। और एक क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और तीनों को आपस में गुणा कर दो। ये देखो बड़े कॉम्प्लिकेशंस के लिए यानी टफ क्वेश्चन आ गया तब भी फॉलो होगा, तो हम लोग इसे लेके चलते नहीं। 1/3 1/3 1/3 करोगे तो 3/3 यानी 1 आएगा, फिर पलट दोगे तो 1/1 1 ही आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे कर लो। 27 9 9 9 3 बार 9 9 तरीक 27, तो 27/27 1 ओम आ गया। वैसे भी एक बात आपको बताया था, अगर 3 है समांतर में है तो क्या लिख दोगे, जितना प्रतिरोध है और जितने हैं उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है कि नहीं, तो 3/3 कर देते थे। देखो 3 ऊपर जितने प्रतिरोध हैं n यानी ऊपर रखोगे और हर एक का प्रतिरोध कितना है, 3 है, वो नीचे लिख दोगे। तो n का मान भी कितना है, 3 थे, और हर एक का प्रतिरोध भी कितना था, 3, तो 3/3 सॉल्व करके कितना 1 ओम आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, जितने हों ऊपर लिख दो और नीचे हर एक का प्रतिरोध, तो 3 ओम सॉल्व करोगे तो 1 ओम ऐसे भी आ जाएगा। चलिए थैंक यू। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। अब संधारित्र का जो टॉपिक है अब इसी के साथ नहीं डाला जा रहा है, वो अगली क्लास में यानी आज ही कल में वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग संधारित्र और ये प्रतिरोध दोनों अच्छे से देख के जाएंगे। जो हाई स्कूल के लिए ये प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, और संधारित्र हाई स्कूल मतलब 12th के लिए संधारित्र और प्रतिरोध 12th के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों लोग देखेंगे अपनी क्लासेस, और आपको कोई क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप लोग मुझे मैसेज करोगे वो क्वेश्चंस, तो मैं उसे सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।